Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 20 of GK, class 5th. Lesson name is Excellent Epics. Answer the following question based on famous epics of the world. ये जो बहुत ही फेमस कुछ एपिक्स हुई हैं वर्ल्ड में, ये किसने लिखी हैं उसके बारे में है। या कोई बुक है, ये किसके द्वारा, कौन उसका ऑथर है। लाइक हु रोट द रामायण जो आपके दादी भी पढ़ती होंगी, आपकी मदर ने भी पढ़ी है। रामायण जिसमें राम लक्ष्मण इनकी पूरी कथा है, दशरथ महाराजा दशरथ की, वो लिखी किसने है। हु रोट द रामायण, वाल्मीकि जी ने। कौन है इसका ऑथर? वाल्मीकि। आपको जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से इनके स्पेलिंग्स देख के, जैसे VLMIKI, तो वाल्मीकि किससे मैच होंगे? रामायणा। सेकंड है हु हिड इनसाइड ए वुडन हॉर्स। ये हॉर्स दे रखा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉर्स है। ये कौन सी बुक में था? ग्रीक वॉरियर्स। जो ग्रीक वॉरियर्स थे वो इसमें छुप के आए थे। तो हु हिड इनसाइड ए वुडन हाउस किससे मैच करेगा? ग्रीक वॉरियर्स। वॉरियर्स में से लड़ाके, ग्रीक के लड़ाके इसमें छुप के आए थे एक जगह, एक राजा के यहाँ अटैक करने के लिए। थर्ड है इन द महाभारता हु वाज द वाइफ ऑफ किंग शांतनु एंड मदर ऑफ भीष्म पितामह। तो महाभारत में भीष्म पितामह की माँ का नाम क्या था? गंगा, GANGA, गंगा। फोर्थ है हु रोट द पैराडाइज लॉस्ट। ये वाली बुक किसने लिखी? इनका आंसर है जॉन मिल्टन, JOHN जॉन मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू रामायण हु विच टू ब्रदर हेल्प लॉर्ड रामा टू मेक ए ब्रिज ओवर द सी। रामायण में जो दो भाई हैं थे जिन्होंने भगवान श्री राम की हेल्प की थी मेक अ ब्रिज, पुल बनाने में। समुद्र के ऊपर उन्होंने पुल बनाया था ना माता सीता को लाने के लिए। तो वो सीता को जो वापस ला रहे थे रावण के यहाँ से, तो किसने हेल्प की थी ब्रिज बनाने में? आंसर है नल एंड नील, NAL, नल एंड नील, NEEL। सिक्स्थ है हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द ग्रीक एपिक द ओडिसी। ये जो बुक है द ओडिसी, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? उसका नाम है ओडिसस, ODYSSEUS। ये इसके मेन कैरेक्टर का नाम है ओडिसी बुक का। सेवंथ है व्हाट वाज द नेम ऑफ विलेन इन द पैराडाइज लॉस्ट। उसमें जो हीरो था उसकी बजाय इन्होंने विलेन का नाम पूछा है। पैराडाइज लॉस्ट नाम की जो बुक है उसमें द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, एडम और ईव की स्टोरी है उसमें। तो उसमें विलेन कौन था? तो कौन था? SATAN, सतन। स्तन नाम से उसमें विलेन था। जो हीरो के अपोजिट होता है उसे विलेन बोलते हैं, जो हीरो से उल्टा होता है, जो उल्टे सारे बेकार काम करता है, उसमें था सतन नाम का विलेन। एट्थ है हु वाज द कंपोजर ऑफ ग्रेट एपिक द इलियड। एक इलियड नाम की बुक है एंड द ओडिसी। उसमें कंपोजर कौन था उसका? वो था होमर। ये लिखी किसने है? होमर ने, HOMER। ये देखो सबसे पहले नाम पे ही होमर लिखा और मैंने इस पर 8 नंबर डाला हुआ है। तो जैसे ये नंबरिंग की है मैंने 8 इस पे होमर पे, इस तरह नंबरिंग देख के भी आप पहचान सकते हो कि होमर हमें कहाँ लिखना है। नाइन्थ है व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रदर ऑफ रावणा एंड हु लेटर स्पॉट लॉर्ड रामा। रावण का भाई कौन था जिसने बाद में राम की हेल्प की? भगवान श्री राम की हेल्प किसने की थी? रावण का भाई कौन सा था? वो विभीषण, VIBHISHANA। ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, विभीषण, VIBHISHANA। ये बॉक्स में सारी स्पेलिंग्स दी हुई हैं, अगर आपको कोई समझ ना आए तो इस बॉक्स में से देख लेना। ओके स्टूडेंट, इसे पहले फिल कर लेना फिर लर्न करना। नेक्स्ट है आपकी स्पेस सर्च। अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो कुछ नई चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू है ये लाइन या फॉल्स है ऐसे बताना है। पहला है द सन रिप्रेजेंट मोर देन 99.8% ऑफ टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सूर्य है वह दूसरे प्लेनेट उसके चारों ओर घूम रहे हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम बना रहा है उसमें सन का वेट 99.8%, टोटल मास का 99.8% अकेला सूर्य ही है। तो क्या आएगा इसका? ट्रू। टी लिखना है आपने, क्या फिल करना है? टी, ट्रू। सेकंड है ए ब्लैक होल रिजल्ट व्हेन द कोर ऑफ ए मासिव स्टार कोलैप्स।
एक ब्लैक होल बनता है जब बहुत सारे स्टार आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। इसमें केवल 2 ही फॉल्स हैं, बाकी सारे ट्रू हैं। थर्ड है व्हेन द मून पासिज बिटवीन द सन एंड अर्थ इट इज़ ए ल्यूनर एक्लिप्स, तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अगर मून बीच में आ जाए सूर्य और अर्थ के तो उसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। नहीं, ये गलत है, इसमें फॉल्स लिखो एफ। इट इज़ ए सोलर एक्लिप्स। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता उस टाइम। पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो हमें सूर्य अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, इसलिए सोलर एक्लिप्स है, मून एक्लिप्स नहीं है। तो थर्ड क्या आएगा? फॉल्स, एफ। फोर्थ है माइनर प्लेनेट और एस्ट्रॉयड आर लम्प्स ऑफ रॉक्स ऑर्बिटिंग द सन मोस्टली इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इट इज़ ट्रू। क्या ये ट्रू है? फिफ्थ है वाइल ऑल प्लेनेट स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सारे के सारे प्लेनेट घूमते हैं अपने एक्सिस पे, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। वीनस जो है, बुध ग्रह जो है, स्पिन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ट्रू है। वीनस एक ऐसा ग्रह है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट ईस्ट की तरफ चलती है, तो बाकी ग्रह भी वेस्ट ईस्ट चलते हैं, लेकिन वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, जैसे सूर्य चलता है ऐसे। ये ट्रू है। सिक्स्थ है द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स ए पार्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड गैलेक्सी। ये फॉल्स है, उसे गैलेक्सी नहीं बोलते, उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ये आप 6th-7th क्लास में पढ़ोगे, लाइक ग्रेट बियर, इस तरह से कुछ शेप्स बनती है। आकाश में देखोगे तो कहीं रीछ की शेप बनती है, कहीं एक बड़े चम्मच की शेप बनती है, तारे बनाते हैं ये तारे। इन तारों की शेप देखकर ही पहले के लोग गति करते थे, इधर उधर मूव करते थे कि हमें किस दिशा में जाना है, तो इसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। गैलेक्सी दिया है तो ये फॉल्स है। 7th है द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज मेड बाय डच ऑप्टिशियन हैंस स्लीपर से। ये ट्रू है। तो पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था? हैंस स्लीपर से ने। 8th है स्मॉल बॉय मेड अप ऑफ ए हेड विद ए सॉलिड कोर एंड टेल ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड ए कॉमेट। कॉमेट यही होता है बेटा, एक स्मॉल बॉडी होती है विद मेड अप ऑफ ए हेड, जिसका एक हेड होता है, एक टेल होती है, उसमें छोटा सा एरिया उसका बीच का होता है। ये ट्रू है। ये सोलर सिस्टम के बारे में, अधिकतर स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। 9th है स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। ये भी ट्रू है। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो हमारी पृथ्वी के आसपास, या जैसे जो चांद है ना वो तो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ऐसे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हुए हैं ताकि हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दे। तो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 1 और ये रसिया ने भेजा था। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ट्रू है ये। 10th है फोबोज एंड डैम्यूज आर द सैटेलाइट ऑफ मार्स। जो मंगल ग्रह के सैटेलाइट हैं फोबोज एंड डैम्यूज, ये किसके हैं? मार्स ग्रह के। तो ये उसके सैटेलाइट हैं, उपग्रह। ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट, इन्हें ट्रू और फॉल्स आप फिल कर लेना और फिर बाद में लर्न करना है आपको। पहले इनको राइट डाउन कर लेना और उसके बाद 2 बार रीड करना है इसको, फिर आपको लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट।